एक छोटा सा गांव है जो जंगल के पास बसा हुआ है। इस गांव में दो बहुत अच्छे दोस्त रहते हैं, राजू और रवि। हर दिन जंगल में जाते हैं, लकड़ी काटते हैं और उसे बेचते हैं। राजू और रवि घर लौट रहे हैं और लकड़ी लिए हुए हैं। तभी राजू कहता है, बे रवि, तेजी से चल। दोपहर को तूने इतना खा लिया और अभी थक गया। अरे चुप कर, अगर मैं तेरी तरह खा लूं तो अभी तक घर पहुंच गया होता। साले रवि भाई, अगर हमको कोई खजाना मिल जाए तो हमारी सारी परेशानी खत्म हो जाए। क्यों नहीं? गुफा के पास तो इतना खजाना है, जा और ले आ। अरे चुप साले, जल्दी चल। राजू और रवि हंसते हुए घर की तरफ चलते हैं। राजू घर पहुंचता है तो उसकी बीवी रानी उसके पास आती है। राजू, पानी पी ले, जल्दी आ, मैं तेरे लिए खाना लगाऊं। हाँ रानी, मुझे बहुत भूख लगी है। लेकिन रवि की बीवी पूजा हमेशा उससे पैसे के बारे में पूछती है। पूजा रवि से कहती है, रवि, हम कितने दिन इसी लकड़ी बेचकर जीवन यापन करेंगे? और 10 साल। पूजा रवि की बातों से गुस्से में आ जाती है। अरे गंदी बातें मत कर, कोई दूसरा काम खोज, नहीं तो हमेशा ऐसे ही रहेंगे। अच्छा अच्छा, झगड़ा मत कर, मैं कुछ ना कुछ कर दूंगा। ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं। हर दिन झगड़े होते हैं। हर रोज राजू सुबह रवि को लेने आता है। अरे रवि, अभी तक तैयार नहीं हुआ? आ रहा हूँ भाई, थोड़ा रुक। दोनों दोस्त जंगल की तरफ चल देते हैं। लेकिन जंगल में चलते चलते अचानक उन्हें एक चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। अरे कोई है, मुझे बचाओ। रवि, ये कौन चिल्ला रहा है? चल देखते हैं कि क्या बात है। राजू और रवि आवाज की तरफ दौड़ते हैं। वहां पहुंचकर उन्हें एक साधु जमीन पर पड़ा दिख रहा है। उसके पैरों में चोट आई है। अरे बाबा, क्या हुआ? रुक, मैं कुछ करता हूँ। राजू जल्दी से अपने कपड़े का एक टुकड़ा निकालता है और साधु के पैरों पर बांध देता है। रवि उसे पानी देता है। धन्यवाद बेटा, लेकिन अब तो मुझे भूख भी लग गई है। क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? जी गुरुजी, हमारे पास कुछ रोटी है, ले लो। राजू और रवि अपने खाने की रोटी साधु को दे देते हैं। साधु को उनकी दया और भलाई देखकर बहुत अच्छा लगता है। साधु कहता है, बेटा, तुम दोनों बहुत अच्छे और दिल के साफ हो। भूखे होने के बाद भी तुमने मेरी मदद की, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। राजू और रवि साधु की तारीफ सुनकर खुश हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं गुरुजी। अब आप ठीक तो हो गए? हाँ बेटा, तुम्हारी मदद के लिए मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूँ। मेरे साथ चल। राजू और रवि साधु के पीछे चल देते हैं। साधु उन्हें एक गुफा तक ले जाता है। गुरुजी, हम यहाँ गुफा में क्यों आ गए? बेटा, इस गुफा में खजाना है। जितना सोना चांदी चाहिए ले लो। गुरुजी, इतना सारा खजाना? हमारा सारा जीवन बदल जाएगा। लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है गुरुजी? तुम यहां फिर नहीं आ सकते। अगर तुम एक बार और आ गए तो तुम जिंदा नहीं निकल पाओगे। ठीक है गुरुजी, हम समझ गए। साधु चला गया। राजू और रवि सोना चांदी लेकर घर चल देते हैं। रवि राजू से कहता है, राजू, अब तो हमारी सारी परेशानी खत्म हो गई। हाँ रवि, अब कोई परेशानी नहीं आएगी। राजू और रवि घर जाते हैं और अपनी अपनी बीवियों को सब कुछ बताते हैं। दोनों घर में खुशी मना जाते हैं। राजू और रवि मिलकर लकड़ी का व्यापार शुरू करते हैं। वो बहुत कामयाब होते हैं और अच्छे पैसे कमाते हैं और खुशी से रहने लगते हैं। लेकिन पूजा का लालच हर दिन बढ़ता जा रहा है। एक दिन पूजा रवि से कहती है, रवि, बस एक बार और गुफा से सोना चांदी ले आई, फिर हमें कभी काम नहीं करना पड़ेगा। पूजा, तू पागल हो गई है। साधु ने क्या कहा था, भूल गई? अरे साधु तो बस डराने के लिए ऐसा कह रहे होंगे। अगर सच्ची होता तो जब तू पहली बार सोना चांदी लेकर आया तब तो कुछ नहीं हुआ। पूजा, मैं नहीं जानता। अब तो हम अच्छे से रह रहे हैं, ऐसा जोखिम क्यों ले? अरे अगर हमारे पास और खजाना हो तो हम बहुत अमीर बन जाएंगे। पैसों की बातें सुनकर रवि का दिल बदल जाता है। उस दिन रवि कुछ नहीं कहता। 4 दिन बाद रवि पूजा से कहता है, पूजा, मैं गुफा में जाऊंगा। अगर वहां और सोना चांदी है तो ले आऊंगा, लेकिन राजू को इसका पता नहीं चलना चाहिए। सच में? अच्छा, मैं किसी से नहीं कहूंगी, लेकिन बहुत सारा सोना ले आना। अगली सुबह रवि गुफा की ओर चल पड़ा। रास्ते में अचानक काका को रवि दिख जाता है। अरे रवि, तू जंगल में जा रहा है?
हाँ हाँ, घर की लकड़ी खत्म हो गई तो लकड़ी लाने जा रहा हूँ। ठीक है, जा। रवि को डर लग जाता है। वो अपने आप से कहता है, प्रभु, बस काका राजू से कुछ न कह दे। रवि धीरे धीरे गुफा की तरफ चल देता है। गुफा में घुसता है। अरे वाह, इतना सारा सोना चांदी। तभी अचानक एक भूत प्रकट हो जाता है। रवि बहुत डर जाता है और चिल्लाने लगता है, मुझे बचाओ, तू कौन है? तू इस गुफा में फिर आने की हिम्मत कैसे करी? मुझे माफ कर दे, मैं तो गलती से आ गया। तू अब इस गुफा से नहीं निकल सकता। तू यहाँ अपनी मौत तक रहेगा। ये मेरी चेतावनी थी। भूत वहां से चला जाता है। रवि गुफा में बंद हो जाता है। वो चिल्लाता रहता है। कोई है? मुझे बचाओ। पूजा घर पर रवि का इंतजार करती है, लेकिन रवि नहीं आता। 4 दिन बीत जाते हैं, लेकिन रवि घर नहीं आता। पूजा को धीरे धीरे डर लगने लगता है। रवि अभी तक घर नहीं आया। क्या हुआ होगा उसे? मैं किसको बताऊं? राजू को भी शक है। रवि तो 4 दिन से दिख नहीं रहा, वो कहाँ चला गया? मुझे पूजा के पास जाना चाहिए और पूछना चाहिए। राजू पूजा के घर जाने का फैसला करता है। जब वो जा रहा होता है तो पूजा उसके पास आ जाती है। राजू, रवि उस गुफा में गया था और अब तक नहीं आया। गुफा में? रवि को पता था कि वो गुफा में नहीं जाना चाहिए, फिर वो गया क्यों? मैंने उसे कहा था कि अगर हमारे पास और पैसे हों तो हम खुशी से रह सके। तुम लोगों को पैसों के लिए जान की भी परवाह नहीं है। तू घर जा, मैं रवि को ले आऊंगा। राजू गांव वालों से रवि को बचाने के लिए मदद मांगता है। काका, रवि जंगल में फंस गया है, कृपया मेरी मदद कर। अरे राजू, लोग कहते हैं कि उस जंगल में भूत प्रेत हैं। हम नहीं जा सकते, मुझे माफ कर। लेकिन सब लोग डर की वजह से मना कर देते हैं। राजू को कुछ समझ नहीं आता। अचानक उसको एक विचार आता है। अगर मैं उस साधु के पास जाऊं जिसने हमको ये खजाना दिया था, तो शायद वो मुझे कुछ बता सके। राजू जंगल में साधु को खोजता है। उसे एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ पाता है और तुरंत उसके पास जाता है। गुरुजी, मेरा दोस्त रवि गुफा में गया था और अब तक नहीं आया। ने तो पहले ही कहा था कि अगर कोई फिर गुफा में जाए तो वो जिंदा नहीं निकल पाएगा। गुरुजी, कृपया कुछ कर दीजिए। एक रास्ता है। कृपया बताइए गुरुजी। अगर तुम सारा सोना चांदी वापस कर दो तो वो सुरक्षित बाहर निकल आएगा। ठीक है गुरुजी। रवि घर गया और सोना ले आया। साधु और राजू गुफा की तरफ चल देते हैं। भूत गुफा के अंदर है राजू। अब मेरा उस पर कोई असर नहीं है। ठीक है गुरुजी। राजू धीरे धीरे गुफा में घुसता है। अचानक भूत राजू के सामने प्रकट हो जाता है। तू यहाँ क्यों आया है? अपने दोस्त को लेने। मैं सारा सोना चांदी वापस कर दूंगा। कृपया मेरे दोस्त को छोड़ दे। तू इतनी दूर आया और इतना सोना चांदी देख रहा है। क्या तू कुछ नहीं लेना चाहता? नहीं, मैं तो सिर्फ अपने दोस्त को लेने आया हूँ। ठीक है, सोना चांदी यहाँ रखो और अपने दोस्त को ले जाओ, लेकिन अब कभी यहाँ मत आना। रवि, तू कैसा है? तूने जानते हुए भी गुफा में गया। तूने अपना सब कुछ खो सकता था। ये राजू, मुझे माफ कर दे। राजू और रवि दोनों गुफा से बाहर निकल आते हैं। राजू अपने दोस्त को घर ले जाता है। जब पूजा रवि को देखती है तो बहुत खुश हो जाती है।